दोस्तों, हमारे दो पड़ोसी देश हैं और उन दो देशों में जो घटना हुई है, सिमिलर घटनाएं हुई है। एक तो श्रीलंका में, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले श्रीलंका में भी जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे और लूटपाट वगैरह की थी। जैसे अभी बांग्लादेश में आप देख रहे हो, जो हाल आज आप बांग्लादेश में देख रहे हो, सेम वो का वही एक समय श्रीलंका में हुआ था। अब श्रीलंका में जो हुआ था वो हुआ था कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वहाँ की जो एक फैमिली है, उस फैमिली ने सारे बड़े बड़े पद कैप्चर करके रखे थे। राष्ट्रपति भी एक ही फैमिली का था, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही फैमिली का था, होम मिनिस्टर भी एक ही फैमिली का था, चीफ जस्टिस भी एक ही फैमिली का था, और सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वहाँ की जनता ने त्रस्त होकर उनके घर में अटैक किया और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वैसा का वैसा ही किया। बांग्लादेश में बोलते हैं भाई वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, तानाशाही थी वगैरह वगैरह, और उस वजह से उन्होंने अटैक किया। लेकिन आप कमाल ये देखिए कि जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हमारे यहाँ के लोग और पर्टिकुलरली कांग्रेस के लोग, जिसमें सलमान खुर्शीद जैसे लीचर नेता लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा भारत में भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे तानाशाही है और यहाँ पे भी लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस सकते हैं। तो भाई जरा ये बताओ कि अभी आप बोल रहे हो घुस सकते हैं क्योंकि तानाशाही है, यहाँ पे भी उनके हिसाब से तानाशाही है। तो जब श्रीलंका में ऐसी घटना हुई थी, जब एक ही फैमिली जिसने पूरे देश को कैप्चर करके रखा था और सबके सब भ्रष्ट थे, जैसे हमारे यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका गांधी, ये सब है, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई जो यहाँ की जो जनता है, भारत की जनता, वो बिल्कुल जो श्रीलंका में हुआ वैसा कर सकती है। वो सोनिया गांधी के घर में घुस सकती है, उनका सामान लूट सकती है, राहुल गांधी को पीट सकती है, प्रियंका गांधी को बंधक बना सकती है। तब क्यों नहीं बोला भाई उन्होंने? जब एक ही घटना, एक ही तरह की घटना दो देशों में हुई है, तो भाई वहाँ पे भी बोलना चाहिए कि यहाँ पे भी एक भ्रष्ट फैमिली है जो जो देश पे कब्जा करके रखी हुई है, जिसने एक तरह से देश को बंधक बना के रखा हुआ है, और वो समझते हैं कि हमारा ही अधिकार है भाई यहाँ पे राज करने का। तब तो उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं भाई, तब भारत की जनता भी ऐसा कर सकती है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये भारत का लोकतंत्र ख़त्म करना चाहते हैं, और भारत की जनता को इन हरामखोरों से सावधान रहना चाहिए। ये आप लोगों को समझ लेना है, क्योंकि ये किसी भी तरह से नहीं चाहते कि भारत में लोकतंत्र बचा रहे।